हेलो बच्चों, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर समझने के लिए जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल, यानी चलो चलें स्कूल। तो बच्चों, आप लोग भी स्कूल जाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग साधनों से जाते हैं। कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई टैक्सी से जाता है, कोई पापा के साथ बाइक से जाता है। तो इसी प्रकार बच्चे कुछ और भी जो बच्चे हैं जिनकी आज हम कहानी पढ़ने जाएंगे, तो वो भी बच्चे कैसा भी मौसम होता है, कैसा भी रास्ता होता है, तो उन रास्तों से होकर उस मौसम से लड़ते हुए वो अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो आज हम बच्चों इन्हीं बच्चों की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो आओ चलो बच्चों, हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला चित्र दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर बेम्बू ब्रिज दिख रहा होगा और इस बेम्बू ब्रिज पर कुछ बच्चे आपको हाथों में किताबें लिए हुए और दूसरे हाथ से बांस को पकड़े हुए चलते चले जा रहे हैं। ये भी बच्चों आप ही की तरह कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। और ये चित्र है बच्चों आसाम का। तो चलिए जानते हैं कि ये बच्चे कैसे स्कूल पहुँचते हैं। लिखा है यहाँ पर इट रेन्स सो मच। यहाँ पर क्या होती है? बहुत बारिश होती है। वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बहुत बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, बारिश होने के बाद यहाँ पर जो पानी होता है वो घुटनों तक हो जाता है चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन ये परिस्थिति हमें स्कूल जाने से नहीं रोक पाती है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड। हम अपनी जो किताबें होती हैं उनको एक हाथ में पकड़ लेते हैं। एंड बैम्बू विथ अदर, और दूसरे हाथ से हम बैम्बू को पकड़ते हुए चलते जाते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रो ब्रिज टू रीच स्कूल। और हम जल्दी से इस बांस और रस्सी से बने हुए ब्रिज को पार करके स्कूल पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने ये बच्चे किस तरीके से स्कूल पहुंच जाते हैं। तो पढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। अब देखिए अगले पेज में आपको यहाँ पर एक ट्रॉली नज़र आ रही होगी और उस ट्रॉली में कुछ बच्चे स्कूल जाने का प्रयास करते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो ये चित्र है स्टूडेंट्स लद्दाख का। तो पढ़ते हैं। द ट्रॉली, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें हर रोज स्कूल जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। जो नदी है वो बहुत ही कैसी है? चौड़ी भी है और गहरी भी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। और नदी के उस पार तक एक मोटी लोहे की जो रस्सी है, आयरन की जो रोप है, रस्सी है, वो गुजरी हुई है, निकली हुई है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। और ये नदी के दोनों सिरों पर ये जो लोहे की मोटी रस्सी है, ये बहुत ही ज़्यादा जो मजबूत पेड़ हैं या जो चट्टाने हैं उनसे ये बंधी हुई है दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ बच्चों। आगे लिखा है देयर इज अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पर क्या एक ट्रॉली है जो कि बनी हुई है, किसकी? लकड़ी की बनी हुई है। और ये खुला बॉक्स है, एक ओपन बॉक्स है। अटैच्ड विथ द रोप, ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? ये जो ट्रॉली है ये जुड़ी हुई है आपकी रोप से, रस्सी से। लिखा 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। हम 4-5 बच्चे जो होते हैं वो इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं। अ पुले हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। अब क्या होता है, इस रस्से के ऊपर, इस लोहे का जो रस्सा है इसके ऊपर क्या होती है बच्चों? एक पुले होती है। उसकी सहायता से जो ट्रॉली होती है वो क्या होती है? इस रस्सी के ऊपर मूव करती है नदी के उस पार पहुंचने के लिए। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और हम कुछ ही समय में नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। तो देखो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सीमेंट ब्रिज के बारे में, कि कुछ बच्चे जो हैं वो सीमेंट ब्रिज को पार करके स्कूल जाते हैं। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है बच्चों? कुछ पानी के जो स्रोत होते हैं या नदियाँ होती हैं उनको पार करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए।
सो वी यूज़ ब्रिज, इसलिए हम उन नदी के स्रोतों को पार करने के लिए क्या करते हैं, ब्रिज का उपयोग करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन रॉड, ये जो ब्रिज होता है ये सीमेंट का बना होता है, ब्रिक का बना होता है और आयरन की रॉड का बना होता है, लोहे की छड़ों का बना रहता है। द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप्स, ये जो ब्रिज होता है इस पर आपकी सीढ़ियाँ भी उपस्थित होती हैं जिनसे हम ऊपर चढ़ भी सकते हैं और नीचे उतर भी सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले चित्र की ओर। अगला देखिए, यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ बच्चे नाव से उतर रहे हैं स्कूल जाने के लिए और ये चित्र है बच्चों केरल का। तो बच्चों यहाँ पर जो नाव है इसको बोला जाता है वल्लम, तो इसके बारे में जानते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वेलम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, तो क्या होता है केरल के कुछ हिस्सों में बच्चों हम क्या होता है जो वल्लम होता है एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है, उसका उपयोग करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। तो ये केरल के बच्चों का चित्र है बच्चों, देखा आपने ये बच्चों कैसे नदी को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बढ़ते हैं हम अगले चित्र की ओर। देखिए यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर है कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी, और ये चित्र है बच्चों राजस्थान का। तो वी लिव इन द डेजर्ट, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हम मरुस्थल में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, यहाँ पर जो देखा जाए तो चारों ओर रेती रेत पाई जाती है। इट गेट वेरी हॉट इन द डे, और दिन के दौरान ये जो रेत होती है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम ऊंट गाड़ी का उपयोग करते हैं कहाँ जाने के लिए बच्चों, स्कूल जाने के लिए। तो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि ऊंट गाड़ी में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। ये चित्र स्टूडेंट्स बुलोक कार्ट का यानी कि बैलगाड़ी का, आप देख रहे होंगे यहाँ बैलगाड़ी में जो बच्चे हैं वो छाता लिए हुए जा रहे हैं, और वो जो बैलगाड़ी है वो हरे भरे खेतों से होकर गुजर रही है। तो ये है एक गांव का चित्र, विलेज इन द प्लेन्स। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट, हम जो है जो बुलॉक कार्ट होता है यानी बैलगाड़ी है उससे हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हरे भरे जो खेत होते हैं उनसे धीरे धीरे गुजरते हैं अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर के, ठीक है ना। इफ़ इट इज़ टू सनी और टू रेनी, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप खिली हुई रहती है या बारिश होती है अगर बहुत ज़्यादा, तो वी यूज़ अवर अम्ब्रेलाज, तो हम अपने छाते उपयोग करते हैं, छातों को खोल लेते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। अगला चित्र है बच्चों बाइसिकल राइड का। यहाँ पर कुछ गर्ल्स आपको दिखाई दे रही होंगी जो साइकिल से स्कूल जाती हुई दिख रही हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं ये कैसे स्कूल जाते हैं। वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, हम क्या होते हैं बच्चों ये बोल रहे हैं, ये गर्ल्स बोल रहे हैं कि हम जो है वो साइकिल से लंबे रास्तों को पार करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले तो ये होता था कि जो लड़कियां होती थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी, बिकॉज इट वाज टू फार, क्योंकि जो स्कूल होता था वो बहुत दूर होता था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स, अब हम 7-8 लड़कियों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो साइकिल पर सवार होकर इन कठिन रास्तों को पार करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों, स्कूल पहुँच जाते हैं। तो देखा आपने कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये किस तरीके से साइकिल चला करके स्कूल पहुंचते हैं। बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। देखिए अगला चित्र है जुगाड़ का। जुगाड़ वाट अ व्हीकल, ये बच्चों ये जो जुगाड़ जो वाहन है ये चलता है आपका गुजरात में, ये चित्र है आपका गुजरात का। तो लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, तो देखो बच्चों हमारा इस स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखो। इट साउंड्स फुट फुट फुट, इसका जो साउंड है कैसा निकलता है बच्चों, फुट फुट की आवाज़ होती है व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है। लिखा है आगे बच्चों कि इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, है ना कुछ अलग प्रकार का वाहन, कुछ स्पेशल। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटर साइकिल, इसका आप अगर इसका अगला हिस्सा देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये मोटरसाइकिल है। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ बोर्ड, लेकिन इसका जो पिछला हिस्सा है
वो लकड़ी के फट्टों का बना हुआ दिखेगा आपको। तो है ना बड़ा अलग सा वाहन, जो लोगों को, जो बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, स्कूल ले जा रहा है। तो बच्चों इसको बोला जाता है जुगाड़। बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। अगला चित्र है, ये फॉरेस्ट का है, जंगल का चित्र है। देखिए जंगल में से होता हुआ जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से कैसे बच्चे अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। यानी हम जो बच्चे हैं, हम लोगों को इस घने जंगल में से होकर के गुजर करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। और कहीं कहीं पर जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है, और उस घने जंगल के होने के कारण जो सूरज की रोशनी उसमें से होकर के भी नहीं गुजर पाती, यानी कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। लिखा है इट इज़ आल्सो वेरी साइलेंट देयर, यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। तो लिखा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, शांति होती है जंगल में। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। आप केवल कुछ अलग अलग प्रकार की जो पक्षी होते हैं या जो दूसरे क्रीचर्स होते हैं, जंतु होते हैं, उनका क्या सुन सकते हो, केवल साउंड सुन सकते हो, उनकी आवाज़ें सुन सकते हो आप। तो देखा बच्चों, ये बच्चे किस तरीके से जंगल में से होकर के अपने स्कूल पहुंचते हैं। बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग सा नज़र आएगा। ये नॉर्थर्न हिल्स है बेटा, ठीक है, मूविंग ऑन द स्नो। अब ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों बर्फ में से होकर के जाते हैं अपने स्कूल। तो सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम मीलों फैली हुई बर्फ में से होकर के स्कूल पहुंचते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और सावधानी से चलते चले जाते हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर जो बर्फ़ होती है ताज़ी होती है, सॉफ्ट होती है, आवर फीट सिंक इन टू इट, तो हमारे जो पैर हैं वो उस बर्फ़ में धंस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न, अगर बर्फ़ जमी हुई होती है, जब बर्फ़ जम जाती है, जमी हुई होती है, वी मे स्लिप एंड फॉल, तो हम फिसल सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम अगले चित्र की ओर। अगला चित्र है यहाँ पर उत्तराखंड का रॉकी पाथ्स है। यहाँ पर देखिए चट्टानी जो रास्ता है, वहाँ से आपको बच्चे जाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो देखिए ये किस तरीके से पथरीले रास्तों को पार करते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तो बच्चों लिखा है वी लिव इन द माउंटेन, ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, हमारा जो रास्ता है, जो पथरीला रास्ता है, वो कैसा होता है, पत्थरों का बना रहता है, ठीक है ना। और आपका कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, वो रास्ता अनइवन होता है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, अब जो बच्चे मैदानों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, तो उनको यहाँ पर चलने में तो कठिनाई होगी। बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन, तो ये बच्चे बोलते हैं लेकिन हम तो इन पथरीले रास्तों से आसानी से दौड़ते हुए, रेस करते हुए अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और इस चैप्टर की आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर जाकर इस चैप्टर की पीडीएफ की लिंक के थ्रू आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पर मिलते हैं। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।